यहाँ पे कुछ इलाका मकीन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कैसे विटनेस किया इस सब को, क्या जज्बात थे। उनकी बहादुरी बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। वो इसी इलाके में रहते रहे, मोस्टली लोग उधर ही हैं, मूव भी नहीं किए। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसीब। हसीब, क्या करते हैं आप? मेरा कारोबार है जूती का। अच्छा, तो ये आपके अकब में जो जगह यहाँ पे अटैक हुआ, आपका घर कितना दूर है यहाँ से? थोड़ा ही है, साथ ही है इधर। क्या आप कहाँ मसरूफ़ थे? इधर ही थे जब ये अटैक हुआ? जी, हम घर सो रहे थे। हमें जब पता लगा पहला ब्लास्ट हुआ है, 2 ब्लास्ट हैं, उसकी आवाज़ नहीं आई। जब तीसरा हुआ है उसकी ज़्यादा आवाज़ आई है। फिर उठे हैं, हमने देखा है। जब मैंने देखा, मैंने कहा सोचा कि ट्रांसफार्मर मतलब कि ना फटा है। तो फिर हमें पता लग गया कि ट्रांसफार्मर नहीं है, क्योंकि ये हमारे करीबी, हमें पहले से आगाह था कि ये खाली करवाया जा रहा था महल्ला। पर लोगों ने इधर कहा कि हमने महल्ला नहीं। कितनी देर पहले खाली करवाया जा रहा है? ये कम से कम 1 हफ़्ते की बात है। 1 हफ़्ते पहले इधर रेंजर आई थी, उन्होंने बोला था कि ये ना बादियाँ खाली कर दें, इधर अटैक होने के चांसेस हैं। तो वो एक दिन पहले ऐलान हो चुका था कि यहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। इधर हज़ारों की तादाद के अंदर यहाँ तालिब इल्म पढ़ते हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं, लड़के भी। इधर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर भी ना वहाँ टीचिंग देते हैं, हॉस्पिटल का भी मतलब कि ना वहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो जब हमें पता लगा तो हम ये लोग जो नेड़े के घर है ना वो खाली हो चुके थे, जो पीछे वादी है वो नहीं खाली हुई थी। जो ये अंदर वाले लोग सोना थोड़े अंदर है थे, जो मतलब कि जिनको ज़्यादा मतलब कि इधर रहना पड़ता था वो इधर ही रहते थे। आपको अंदाज़ा है कि कितने लोगों को यहाँ से 1 हफ़्ते पहले या 1 हफ़्ते के दौरान भेजा? बहुत घर हैं इधर, बहुत ज़्यादा घर हैं। कितने लोगों को भेजा? कम से कम 100-150 घर है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, नहीं 100-150 बच्चे तो यहाँ हज़ारों की तादाद में पढ़ते हैं। कम से कम 4-5 हज़ार के करीब जो लड़के और लड़कियाँ इधर पढ़ती हैं। खाली कर दिया था इसको, तो ऐलान कर दिया था कि अब आ जाएं आप, कल से आप अपनी आके क्लासेस ज्वाइन करें। तो ये रात को हमला हो चुका था। ये मस्जिद है, ये सामने जो पीछे है इसके बहुत बड़ी मस्जिद है। कम से कम इधर 1000 या 2000 बंदा पढ़ सकता था नमाज। अच्छा, और ये भी बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा था कि आप लोगों ने नमाज़ पढ़ी उसी रात, फजर की नमाज इसी मस्जिद में आके पढ़ी। चंद लोगों ने हुई है नमाज अंदर, चंद लोगों ने पढ़ी है नमाज इसके अंदर। जो मतलब कि कहीं भी हो जाए ना अजान, तो फिर हर जगह पे दी जाती है। चाहे जो मस्जिद उन्होंने शहीद कर भी दी है ना, तो नमाज तो लाजमी है, नमाज तो पढ़नी है आवाम ने। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत काबिल तारीफ़ बात है। और भी लोग हैं। आप कितना दूर रहते हैं इससे, यहाँ से? आप बात करेंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमर है। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी इधर का रहती हूँ। अच्छा, जिस वक्त अटैक हुआ तो कितनी देर में आपने देखा कि रेस्क्यू शुरू हो गया है? ये तकरीबन आधे घंटे के करीब हो चुका था। यानी कि अवाम आ चुकी, रेंजर इधर मौजूद थी, पहले से आ चुकी, सब कुछ आ चुके थे इधर। क्या माहौल था यहाँ पे? माहौल इधर ये था कि अवाम तो भाग गई थी। जब पहला अटैक हुआ महसूस नहीं इतना हुआ, दूसरा हुआ फिर भी इतना महसूस नहीं हुआ, जब तीसरा हुआ ना तब अवाम घर छोड़ के भाग गई थी इधर। हम लोग खुद इधर बाहर हैं, ठीक है, वीरान इलाका, उधर हम लोग भाग गए थे। हमें खुद नहीं पता। जब चौथा अटैक हुआ तो फिर उन लोगों ने बोला अब अंदर 2-3 आदमी थे। वक्फे से अटैक हुआ था? यही कोई 2-3 मिनट का फ़र्क होगा बस। जी बस। ये तो आप देख सकते हैं, अगर ये राइट साइड पे हम कैमरा घुमा के दिखाते हैं कि ये अच्छा खासा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, यहाँ पे अच्छी खासी आबादी है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉफेयर के कवानीन होते हैं कि अगर जब खुदा न खास्ता आप जंग भी शुरू करें तो उसके भी मैनर्स होते हैं, लेकिन भारत हरगिज़ वो फॉलो नहीं कर रहा। ना बच्चों का लिहाज किया जा रहा है, ना ख़वातीन का, ना मसाजिद का। और इसके बावजूद अगर भारत अपनी कौम के सामने अपनी विक्ट्री क्लेम करता है तो इससे ज़्यादा मज़े का खेज़ बात इस वक्त हो नहीं सकती। इस वक्त मेरे साथ अली राना साहब मौजूद हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं बोल के मुरीद के में, और उन्होंने इस पूरी इवेंट को और ख़बर को कवर किया। तो अली बताइएगा, क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है और उन्होंने कहा कि कुछ आइडिया था, एवैक्यूएट कर दिया था इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को, लोग भी चले गए थे, लेकिन आपने क्या देखा? अच्छा, ये जब ये वाक़या हुआ है, ये तकरीबन 1-1:30 बजे का ये टाइम था जब ये इंडिया ने जब यहाँ पे मिसाइल मारा है। तो ये बेसिकली ये पहले से टारगेट उन्होंने ये चीज़ें की हुई थी।
ठीक है, जिसकी वजह से अब वो देखें ना एग्जैक्ट टारगेट उन्होंने जो हमारे मुल्क में जहाँ जहाँ भी टारगेट किया गया है, भावलपुर हुआ है, यहाँ पे मुरीदके में हुआ है और भी जहाँ पे मुजफ्फराबाद में हुआ है, ये सारे के सारे जो है ये पहले से टारगेट किए हुए थे उन्होंने, इंडिया ने। हो सकता है कि कोई उनके कोई मामले कोई इधर हों जिसकी वजह से उनको पता है और उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे उन्होंने टारगेट किया है। यहाँ पे जो सिविलियन जो यहाँ पे शहीद हुए हैं, 2 के करीब सिविलियन जो शहीद हुए हैं, और उसके बाद अभी देखा जाए तो ये इंडिया का जो ये बुज़दिलाना वार है और उन्होंने रात की तारीकी में ये किया है। जिस तरह पहले भी उन्होंने रात की तारीकी में हमले किए हैं, अभी भी उन्होंने जो ये हमला किया है ये रात की तारीकी में किया गया है और इसमें सिविलियन जो हैं वो शहीद हुए हैं। और इसमें कोई भी उनका जो कहना है कि टेररिस्ट थे, ऐसा कोई मसला नहीं था। यहाँ पे कोई टेररिस्ट नहीं है, ये सारे सिविलियन है, ये मस्जिद है, बल्कि इन्होंने हमारी मुकद्दस जगह को इन्होंने टारगेट किया है। अली, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताइएगा, क्योंकि अभी भी हम गाड़ियाँ देख सकते हैं कि अभी भी लोग रह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बताया गया है कि कुछ लोग हैं जो ये जगह छोड़ के नहीं जा सकते, यहीं पे मुकीम। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना क्वार्टर बने हुए हैं, जो यहाँ पे सिविलियन क्वार्टर हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, तो अभी भी वो इधर ही हैं, वो छोड़ के तो नहीं गए। वो कहते हैं जी हमें किसी का कोई डर नहीं, हमें सिर्फ अल्लाह का डर है। और वो हम जाहिर बात है जो मुसलमान है, मुसलमान इन चीज़ों से नहीं डरता। अगर दुश्मन को ये है कि ये इस तरह के जो मामले करने पर अगर दुश्मन हमें डरा दिया जाएगा, ये ऐसा होगा, हम डरते नहीं हैं और ना मुसलमान यहाँ पर डरता है। इन्होंने जो भी हमला किया है, ठीक है, इसके बाद भी वो लोग इधर ही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।